गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप? आशा आप अच्छे से होंगे। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज का जो हमारा विषय है वो है तितली। क्या है? तितली। आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? तितली। और ये जो तितली का विषय है ये एक कविता के रूप में दिया गया है, यानी कि आज हम तितली पर एक कविता पढ़ेंगे। बच्चों, आप सबको तो पता होगा तितली के बारे में। आप सबने देखी हुई है तितली, कितनी सुंदर होती है और उसके कितने रंग होते हैं, रंग बिरंगी होती है ना। जब वो उड़ती हैं तो कितनी अच्छी लगती हैं। तो आज हम इसी तितली के बारे में कविता पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों? तो मैं इसकी कुछ पंक्तियाँ पढ़ती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको उसका अर्थ भी समझाती हूँ। शुरू करें? चलो। क्या खूब दिए है कुदरत ने तितली को सुंदर पंख, नीले पीले कई तरह के इसके पंखों में रंग। कितनी सुंदर लगती है तितली फूलों के संग, देख देख कर इसको सब रह जाते हैं दंग। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि क्या खूब दिए हैं कुदरत ने इस तितली को, कितने सुंदर और रंग बिरंगे पंख दिए हैं जिनकी वजह से ये उड़ती है। उसके अलग अलग रंग दिए हैं उसको, नीले पीले कई तरह के उसके पंखों में रंग भरे हुए हैं। और ये तितली जो है कितनी सुंदर, कितनी प्यारी लगती है जब ये फूलों के साथ होती है, संग यानी कि साथ, जब ये फूलों के साथ होती है। और इसे देख देख कर हम सब दंग रह जाते हैं, हैरान हो जाते हैं इतनी खूबसूरत तितली को देख देख कर, जो कि कुदरत ने इतनी सुंदर बनाई है। आगे, सुबह सुबह ये पंख फैलाकर घर से उड़कर जाए, फूलों की खिलती पंखुड़ियाँ इसके मन को भाए, डाल डाल और पात पात पर उधम खूब मचाए, फूलों को चूस चूस कर रस से मुंह भर लाए। उधम, उधम क्या हुआ? एक ढाल से दूसरी ढाल तक घूमना। अब आगे कवि कहते हैं कि सुबह सुबह, जब सुबह का टाइम होता है तो ये तितली अपने पंख फैलाकर घर से, अपने घर से जहाँ पेड़े रहती है, पेड़ पर रहती है, जहाँ बेरे रहती है, वहाँ से ये अपने पंखों को फैलाकर उड़कर चली आती है। फूलों की खिलती पंखुड़ियाँ, यानी कि जो सुबह सुबह फूल खिल रहे होते हैं उन फूलों पर बैठती है, क्योंकि जो फूल होते हैं उनको देखकर तितली आकर्षित होती है उनकी तरफ, यानी कि उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है और उसके मन को वो बहुत ही अच्छी लगती हैं। वो आगे तितली फिर एक डाल पर जाती है, एक डाल से दूसरी डाल पर जाती है, फिर एक पत्ते से दूसरे पत्ते पर, कभी एक डाल पर बैठती है, कभी दूसरी डाल पे बैठती है, कभी एक पत्ते पे बैठती है, कभी दूसरे पत्ते पर बैठती है और खूब उधम मचाती है, शोर मचाती है, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, और फूलों से पे बैठकर उसका रस चूस कर अपने मुंह में भरकर लाती है। तितली फूलों का रस ही पीती है ना, वो चूसती है और अपने मुंह में रखती है। समझ में आया इतना? तो चलो बच्चों अब आगे। डरती नहीं किसी से ये तो करती है मनमानी, खिले चमन में उड़ती है बनकर ये मस्तानी, इसलिए सब कहते हैं फूलों तितलियों की रानी, इसलिए सब कहते हैं तितली फूलों की रानी, हर व्यक्ति के होंठों पर है इसकी मधुर कहानी, हर व्यक्ति के होंठों पर है इसकी मधुर कहानी। कवि कहते हैं आगे कि ये मस्त होती है, मनमानी होती है, इसको किसी की डर नहीं होती है। किसको? तितली को। जो इसकी मर्जी आती है ये वही करती है। एक बगीचे से दूसरे बगीचे में जाती है, एक फूल पे बैठ के दूसरे फूल पे बैठती है, उड़ती है, पूरे बगीचे में ये
उड़ती फिरती है, किसी से भी ये डरती नहीं है, मस्त होके ये उड़ती रहती है। इसीलिए तो सब कहते हैं कि ये जो तितली होती है वो फूलों की रानी होती है, क्योंकि उसको फूलों से ही ज़्यादा प्यार होता है। वो फूलों पे बैठ के उसका रस चूस कर अपने मुंह में भरती है। इसलिए जो भी व्यक्ति, हर एक व्यक्ति के होंठों पर इसी की मधुर यानी कि मीठी कहानी होती है, यानी कि हर एक व्यक्ति तितली को देखकर उसके बारे में मीठी मीठी कहानियाँ बताते हैं। समझ में आया बच्चों? धन्यवाद।